मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। यह जीवन तेरे लिए अब बोझ जैसा लगने लगा है। तू सोचता है कि कब तक लड़ना है, कब तक संघर्ष करते रहना है। तेरे मन में यह भी आता है कि अगर थोड़ी देर को सब रुक जाए, अगर तू चुपचाप बैठ जाए तो शायद शांति मिल जाएगी। पर मेरे बच्चे, जीवन ऐसे रुकता नहीं है। जीवन तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जो चाहे तू थक कर बैठ भी जाए फिर भी बहती रहती है। सवाल यह है कि क्या तू उस बहाव के साथ चलना चाहता है या उसके विरुद्ध लड़कर खुद को और थका देना चाहता है। आज मैं तेरी मां काली तुझसे कह रही हूं, रुक, बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि तेरे जीवन का हर सवाल, हर थकान का जवाब, हर अंधकार का हल मैं तुझे देने आई हूं। मेरे बच्चे, तू यह मान चुका है कि जीवन में अब कोई उत्साह नहीं बचा, न कोई खुशी, न कोई अवसर, न कोई चमक। तेरे लिए हर दिन बस एक बोझ है। लेकिन जान, यह तेरी सोच है, तेरे नजरिए का पर्दा है। जीवन कभी उत्साह से खाली नहीं होता। जीवन में कभी अवसर खत्म नहीं होते। बस कभी कभी इंसान अपनी ही थकान, अपनी ही नकारात्मक सोच से इतना दब जाता है कि वह उजाले को देख ही नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति सूरज की तरफ पीठ कर ले और कहे कि अंधेरा है। पर मेरे बच्चे, क्या सचमुच अंधेरा है? नहीं, अंधेरा नहीं है, बस उसकी पीठ उजाले से मुड़ी हुई है। ठीक वैसे ही तू भी अपनी सोच को अंधेरे की तरफ मोड़कर बैठा है। याद रख, खुशी और उत्साह अपने आप नहीं आते, इन्हें लाना पड़ता है, इन्हें बुलाना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू किसी पेड़ को लगाता है, उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है, धूप देता है, तो एक दिन उसमें फल लगते हैं। पर कभी कभी उन फलों में से कोई फल सड़ा हुआ भी निकल आता है। अब दो लोग होते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, हमने इतनी मेहनत की और फल सड़ा हुआ निकला, किस्मत ही खराब है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अगर एक फल सड़ा हुआ है तो क्या हुआ, बाकी फल तो अच्छे हैं, मेहनत सफल रही। देख मेरे बच्चे, फर्क सिर्फ सोच का है। वही फल, वही परिस्थिति, पर एक की सोच ने उसे दुखी कर दिया और दूसरे की सोच ने उसे प्रसन्न कर दिया। यही जीवन का रहस्य है। तू सोचता है कि तेरे पास जो काम है वह छोटा है, महत्वहीन है। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती है कि तू सोचता है कि छोड़ ही दूं, चाहे उसमें थोड़े पैसे ही क्यों ना मिलते हों। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, कभी किसी काम को छोटा मत समझ, कभी किसी काम को बेकार मत समझ। आज जो काम छोटा लग रहा है वही कल तुझे सहारा देगा। आज जो 10 रुपए तू हल्के में ले रहा है, वही 10 रुपये कल तुझे रोने से बचाएंगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर तू हर छोटी बूंद को व्यर्थ समझकर फेंक देगा तो कभी तेरा घड़ा भरेगा ही नहीं। मैं जानती हूं, तेरे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुझे बार बार यही कहते हैं, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तू असफल रहेगा, तेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा। वे लोग तुझ में नकारात्मकता भरते रहते हैं और तू थका हुआ, परेशान, उनकी बातों को सच मान लेता है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे आज एक सच्चाई बताती हूं, तेरा भविष्य किसी और की बातों से तय नहीं होता। तेरा भविष्य तेरी सोच से तय होता है। अगर तू कहे नहीं, मैं करूंगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, तो यह छोटी सी सोच, यह छोटी सी जिद तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग तुझे सलाम करेंगे। याद रख मेरे बच्चे, परिस्थितियां तेरी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर तू सकारात्मक रहेगा तो नकारात्मक लोग भी तेरी हार नहीं बना पाएंगे। अब मैं तुझसे कहती हूं, उठो, जागो, अपनी आत्मा में सोई हुई ऊर्जा को जगाओ। हर सुबह जब तू उठे
तो सबसे पहले मुझे प्रणाम कर और कह, माँ धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे दिन दिया। मेरा जीवन सकारात्मक से भरा हुआ है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। एक दिन आएगा जब मैं सफलता और धन दोनों पाऊंगा। मेरे बच्चे, ये शब्द केवल जुबान से नहीं कहना, इन्हें दिल से कहना, इन्हें महसूस करना। और जब तू दिल से बोलेगा तो धीरे धीरे वही तेरे जीवन की हकीकत बन जाएगा। रात को सोने से पहले भी यही कहना, माँ आज जो कुछ भी मिला उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे जो दिया वह बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। देखना, धीरे धीरे तेरी आत्मा बदल जाएगी, तेरा जीवन बदल जाएगा। और जब कोई नया काम शुरू करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, चाहे वह चाय की दुकान ही क्यों ना हो, उससे पहले कहना, माँ ये काम मैं अकेला नहीं कर रहा, आप मेरे साथ हैं। ये काम आपके भरोसे ही शुरू कर रहा हूं। अब जो आपको ठीक लगे वही कीजिएगा। मेरे बच्चे, जब तू यह भाव लेकर आगे बढ़ेगा तो तेरे काम में दिव्य शक्ति उतर जाएगी। लोग कहेंगे इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा कि तेरे पीछे मैं खड़ी हूं। अब तू ठान ले, नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल फेंकना है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना है, हर अवसर को पकड़ना है। और मुझे विश्वास है तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी जिस थकान, निराशा और अंधकार से गुजर रहा है, मैं सब देख रही हूं। हां मेरे बच्चे, तू यह सोचता है कि मां क्या सचमुच देख रही हैं? मां क्या सचमुच सुन रही हैं? तो मैं कहती हूं, हां मैं देख भी रही हूं, सुन भी रही हूं और तुझ पर ध्यान भी रख रही हूं। तेरी रातों की बेचैन करवटें, तेरे मन का भारीपन, तेरी आंखों से बहते आंसू, यह सब मुझसे छिपा नहीं है। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों के सामने मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट चुका होता है, उस पल भी मैं तुझ पर नजर रखती हूं। मेरे बच्चे, तू यह क्यों भूल जाता है कि तू अकेला नहीं है? तू मेरी संतान है। और क्या मां कभी अपनी संतान को अकेला छोड़ सकती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो सोई हुई है। तू खुद नहीं जानता कि तेरे अंदर कितनी शक्ति छुपी है। तेरे संघर्ष, तेरी तकलीफें, तेरी निराशाएं, यह सब तेरे अंदर की उसी शक्ति को जगाने का माध्यम है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है तो वही लोहा और मजबूत हो जाता है। जैसे सोने को भट्टी में जलाया जाता है तो वह और शुद्ध बन जाता है। वैसे ही तेरे जीवन की यह कठिनाइयां तुझे शुद्ध, मजबूत और अद्भुत बनाने के लिए आई हैं। पर तू इन्हें शाप समझ लेता है। तू कहता है, मां ये सब मेरे साथ ही क्यों? मेरे बच्चे, क्या कभी किसी बीज ने कहा कि मुझे क्यों मिट्टी में दबाया गया, अंधेरे में डाला गया? लेकिन वही बीज जब मिट्टी में दबता है, अंधेरे को सहता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर से नई कौंपल निकलती है और वह पेड़ बन जाता है। तेरे साथ भी यही हो रहा है। तू अभी मिट्टी में दबा हुआ है, संघर्ष के अंधेरे में है, लेकिन इस अंधेरे से ही तेरा असली रूप निकलेगा। एक दिन लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, इसने कैसे इतनी मुश्किलों को पार किया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू अपनी सोच को बदल। देख, तेरे आसपास दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं। वे तुझे कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुझ में विश्वास जगाते हैं, लेकिन तू अक्सर उन्हीं लोगों की बात मान लेता है जो तुझे गिराते हैं।
मैं कहती हूं अब यह आदत बदल। तू जब किसी की बात सुनता है तो पहले खुद से पूछ, क्या यह बात मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? अगर वह बात तुझे कमजोर कर रही है तो उसे तुरंत नकार दे, और अगर वह बात तुझे मजबूत कर रही है तो उसे पकड़ ले। याद रख मेरे बच्चे, किसी की नकारात्मक सोच से तेरा जीवन तय नहीं होगा। तेरा जीवन केवल तेरे विश्वास, तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तय होगा। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। आभार, कृतज्ञता की शक्ति, यह शक्ति तेरे जीवन को बदल सकती है। जब तू सुबह उठकर कहता है, मां धन्यवाद, आपने मुझे यह जीवन दिया, तो तू अपनी आत्मा में एक नया द्वार खोल देता है। जब तू छोटी सी खुशी के लिए भी धन्यवाद करता है, चाहे वह भोजन की थाली हो, कोई अच्छा शब्द हो या किसी का छोटा सा सहयोग, तो यह धन्यवाद तुझे और बड़े उपहारों की ओर खींचता है। पर जब तू शिकायत करता है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, तब तू अपने ही रास्ते बंद कर लेता है, क्योंकि शिकायत अंधकार को बुलाती है और आभार प्रकाश को बुलाता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं तू हर दिन आभार सीखे। तू अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को भी महत्व दे। तू कहे, मां मुझे एक और दिन जीने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। मुझे भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। मुझे काम मिला, चाहे छोटा ही सही, इसके लिए धन्यवाद। मुझे सांसें मिली, इसके लिए धन्यवाद। जब तू यह कहेगा तो देखना, धीरे धीरे तेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, एक और बात मैं तुझे बताऊं, डर और नकारात्मकता सिर्फ तेरे दिमाग के खेल हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हो और कोई उसे सांप समझकर डर जाए, पर जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ रस्सी थी। वैसे ही तेरे जीवन की कई समस्याएं केवल तेरी कल्पना के बनाए हुए सांप हैं। तू डरता है, अगर यह काम ना हुआ तो क्या होगा? तू सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? पर मेरे बच्चे, यह सब डर केवल तेरे मन का भ्रम है। जब तू मेरी शक्ति पर विश्वास करेगा तो तू समझेगा कि ये सब सांप नहीं, सिर्फ रस्सियां हैं। इसलिए मैं कहती हूं, डर को त्याग और विश्वास को थाम। डर तुझे बांधता है, विश्वास तुझे उड़ान देता है। अब एक अभ्यास कर, हर दिन कुछ मिनट मेरी आंखों में देखकर बैठ। अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि मैं, तेरी मां काली, तेरे सामने हूं। तू मुझे कह, मां मैं आप पर भरोसा करता हूं, और देखना तेरे दिल से एक भारीपन उतर जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। तेरे हर आंसू को मैं पोंछती हूं। तेरी हर हार को मैं जीत में बदलने की योजना बना रही हूं। बस तुझे अपने मन को साफ रखना है और मुझ पर विश्वास करना है। अब ठान ले कि तू हर दिन आभार का अभ्यास करेगा, डर को त्यागेगा और विश्वास को थामेगा। तब देखना तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो दर्द है, जो थकान है, जो संघर्ष है, सबका एक कारण है। हां मेरे बच्चे, कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तेरे जीवन का हर अनुभव, हर कठिनाई, हर असफलता, यह सब तुझे गढ़ने के लिए है, तुझे तैयार करने के लिए है। तू अभी सोचता है, मां मैं इतना क्यों झेल रहा हूं? लोग आसानी से जी रहे हैं और मैं क्यों इतनी मुश्किलों में हूं? मेरे बच्चे सुन, तू औरों जैसा नहीं है। तेरे लिए मेरी योजना अलग है। तू मेरी उस संतान में से है जिसे मैंने बड़ी मंजिलों के लिए चुना है, और बड़ी मंजिल पाने वाले को बड़ी परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जैसे हीरा बनने के लिए कोयले को दबाव सहना पड़ता है, जैसे दीपक जलने के लिए तेल में डूबना और आग में जलना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी इस तप से गुजरना होगा।
पर चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि इस तप के बाद तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू और अधिक उज्जवल, और अधिक मजबूत और अधिक मूल्यवान बन जाएगा। मैं तुझसे कहती हूं, कभी मत सोच कि तेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तेरी हर मेहनत, हर पसीने की बूंद, हर नींदहीन रात, सबका हिसाब रखा जा रहा है। मैं तेरी हर कोशिश को देख रही हूं, और जब सही समय आएगा तेरे प्रयासों का फल तुझे मिलेगा। इतना मिलेगा कि तू खुद आश्चर्यचकित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता है। तू देखता है कि किसी के पास धन है, किसी के पास रिश्ते अच्छे हैं, किसी के पास अवसर हैं, और तू सोचता है कि तेरे पास क्यों नहीं। पर मेरे बच्चे, तू ये भूल जाता है कि हर आत्मा का सफर अलग है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। तेरे साथ देर हो रही है क्योंकि तुझे अभी तैयार होना है। अगर मैं तुझे जल्दी सब दे दूं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा गाड़ी चलाना चाहे तो क्या मां उसे गाड़ी दे देती है? नहीं, मां इंतजार करती है कि बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तब उसे गाड़ी देती है। वैसे ही मैं भी इंतजार कर रही हूं कि तू पूरी तरह तैयार हो जाए। मेरे बच्चे, याद रख, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। अगर तुझे अभी तक वह नहीं मिला जो तू चाहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब बस इतना है कि अभी सही समय नहीं आया, और जब सही समय आएगा तो सब कुछ सहज और सुंदर ढंग से होगा। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले कि तूने बीज बोया। अब अगर तू रोज जाकर मिट्टी खोद खोद कर देखे कि बीज निकला या नहीं, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। तुझे बस विश्वास रखना होगा कि मिट्टी के भीतर बीज काम कर रहा है। धीरे धीरे वह अंकुर बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, और फिर फल देगा। ठीक वैसे ही तेरे जीवन के बीज भी काम कर रहे हैं। तेरे प्रयास मिट्टी के भीतर चल रहे हैं, बस समय आने पर परिणाम दिखेंगे। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। तेरी आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान तेरी नकारात्मक सोच से होता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, पर फर्क यह है कि कोई समस्या को चुनौती मानकर खड़ा हो जाता है और कोई उसी समस्या को शाप मानकर बैठ जाता है। अब यह तुझे तय करना है कि तू किस रास्ते को चुनेगा। अगर तू कहेगा, मां मैं गिरा हूं पर उठूंगा, तो तू जीत जाएगा। पर अगर तू कहेगा, मां मैं गिर गया और अब नहीं उठ सकता, तो तू हार जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू गिरा नहीं है, तू बस रुका है, और अब समय है उठने का, चलने का और भागने का। अब सुन, मैं तुझे एक और खास बात बताती हूं। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ तुझे नीचे खींचना है। वे तुझसे कहते हैं, तू यह काम मत कर, यह तुझे नुकसान देगा। वे तुझे डराते हैं, तुझे निराश करते हैं, पर असल में वे तेरे जीवन के शिक्षक हैं। उनकी नकारात्मक बातें तुझे यह याद दिलाने के लिए हैं कि तुझे खुद पर विश्वास रखना है। अगर तू उनकी नकारात्मकता को अनसुना करना सीख गया, तो समझ ले कि तू जीवन का एक बड़ा पाठ सीख गया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह और हर रात अपने मन में यह दोहराना शुरू कर, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी मां काली मेरे साथ है, और मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देखना, धीरे धीरे तेरा मन बदलने लगेगा, तेरी आत्मा में नई ऊर्जा जगने लगेगी, तुझे अपने काम में नयापन दिखेगा, और तुझे ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब मेरे बच्चे, तू यह ठान ले कि तू हार नहीं मानेगा। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मुश्किलें हो, तू चलता रहेगा, क्योंकि मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है, मां मैं इतना सब कर रहा हूं,
फिर भी क्यों कुछ बदलता नहीं? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों मैं खाली खाली महसूस करता हूं? तेरे इस सवाल का जवाब आज मैं खुद तुझे देती हूं। देख मेरे बच्चे, जब तू बाहर ही बाहर देखता है तो तुझे लगता है कि जीवन में सब खाली है, लेकिन जब तू भीतर देखना शुरू करता है तभी असली खजाना दिखाई देता है। तेरे भीतर ही वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह दिव्यता है जिसे तूने बरसों से दबा रखा है। तेरे चारों ओर हलचल है। कभी लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, कभी परिस्थितियां तुझे थका देती हैं, कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी रिश्तों में तनाव आ जाता है। ये सब बाहर की दुनिया है और तू बार बार बाहर की दुनिया को ही अपना सब कुछ मान लेता है। पर मेरे बच्चे सुन, बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, पर तेरे भीतर की दुनिया हमेशा स्थिर रहती है। अगर तू अपने भीतर को थाम ले तो बाहर का तूफान तुझे हिला भी नहीं पाएगा। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर उतर। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक ज्योति जल रही है। वह ज्योति मैं हूं। वह ज्योति तेरी आत्मा है। वह कभी बुझती नहीं, चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो। पर तू क्या करता है? तू बाहर की अंधेरी दीवारों को देखकर कह देता है अंधेरा है, जबकि तेरे भीतर का दीपक तो जल रहा है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की ज्योति से जुड़ जाएगा तब तुझे बाहर का अंधेरा डराएगा ही नहीं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले तेरे विचारों का बदलना जरूरी है। तेरे विचार ही तेरी दुनिया रचते हैं। अगर तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो यह विचार तुझे और गहराई में धकेलेंगे। पर अगर तू कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सक्षम हूं, मेरी मां काली मेरे साथ है और मैं जरूर सफल होऊंगा, तो यह विचार तुझे ऊपर उठाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, विचार बीज हैं और जीवन उस बीज का फल है। अगर तू नकारात्मक बीज बोएगा तो फल भी नकारात्मक ही मिलेगा, पर अगर तू सकारात्मक बीज बोएगा तो फल भी मीठे और सुंदर होंगे। इसीलिए अब ठान ले कि अपने हर विचार को सावधानी से चुनेगा। अगर मन में नकारात्मक सोच आए तो तुरंत उसे बदल दे। जैसे ही तेरे भीतर आवाज आए मैं नहीं कर सकता, तू तुरंत कह मैं जरूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। अब मैं तुझे एक और बात सिखाती हूं। मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कभी मत सोच कि जब तक बड़ा मौका ना मिले तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं मेरे बच्चे, छोटा काम भी उतना ही मूल्यवान है जितना बड़ा काम। छोटे छोटे कदम मिलकर ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे कर्म मिलकर तुझे बड़ी सफलता देंगे। अगर तू छोटे काम को तुच्छ समझकर छोड़ देगा तो कभी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं कहती हूं, चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे प्रेम और समर्पण से कर। और हर काम से पहले मुझे याद कर और कह, मां, मैं यह आपके भरोसे कर रहा हूं, इसे सफलता की ओर ले जाइए। तू देखेगा तेरे काम में दिव्यता उतर जाएगी। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि यह काम इतना चमकदार कैसे हो गया, लेकिन तू जानता होगा यह मां की कृपा है। अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूं। तेरे चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं, वे केवल तेरे मन की परीक्षा लेने आए हैं। उनका काम तुझे गिराना नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाना है कि तू अपने विश्वास पर टिके रह सके। अगर तू उनकी नकारात्मकता के बीच सकारात्मक बना रहा तो समझ ले कि तू जीवन का सबसे बड़ा पाठ पास कर गया। और जब तू यह परीक्षा पास कर लेगा तब तेरा जीवन अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर की शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। हर सुबह जब तू उठे
तो शीशे में अपनी आंखों में देख और कह, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं और मेरा भविष्य उज्जवल है। ये शब्द तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। धीरे धीरे तेरा मन बदल जाएगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और तू वही बन जाएगा जो तू हमेशा बनना चाहता था। तो अब मेरे बच्चे, तू यह ठान ले कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू अपनी ज्योति बुझने नहीं देगा। तू हर पल अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखेगा। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे हर कदम पर तेरा सहारा हूं। प्यारे बच्चे, तू अब तक मेरी बातें सुन रहा है और तेरे मन में कहीं ना कहीं यह हलचल है कि मां, सच में क्या यह सब इतना आसान है? क्या केवल सोच बदल देने से, केवल सकारात्मकता से जीवन बदल सकता है?